तो चलिए आज एक बहुत खास कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है कोको और अजीम तब्दीली। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटा सा कैटरपिलर एक खूबसूरत सी तितली में कैसे बदल जाता है? सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे तब्दीली और हिम्मत की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। तो आइए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो कोको से। कोको एक नन्हा सा कैटरपिलर था जो एक हरे भरे बड़े पुरसुकून जंगल में रहता था। इसकी जिंदगी आप कह सकते हैं बहुत अच्छी थी। मजे से ताज़ा पत्ते खाना, धूप सेकना, अपनी छोटी सी दुनिया में वो बहुत महफूज और खुश था। लेकिन उतनी अच्छी और पुरसुकून जिंदगी के बावजूद कोको के दिल में कभी कभी ये ख्याल आता था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही रहेगी? उसे लगता था कि शायद इससे भी बड़ा और दिलचस्प कुछ उसका इंतजार कर रहा है। और फिर एक दिन कोको को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हुआ। वो बहुत थका थका, सुस्त सा महसूस कर रहा था। मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने सोचा, ये एहसास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने अपने इर्द गिर्द देखा दूसरे कैटरपिलर्स को, और वो सब खुद को एक अजीब से खोल में लपेट रहे थे। पता है, कोको को ये सब देखकर बहुत डर लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो सब डरकर कहीं छुप रहे हों, और ये मंजर उसके लिए बहुत खौफनाक था। अब कोको तो सच में परेशान हो गया। एक तरफ उसकी वो ही जानी पहचानी महफूज जिंदगी थी, और दूसरी तरफ एक खौफनाक, बिल्कुल अनजान तब्दीली। सोचिए जरा, अगर कोई कोको की जगह होता तो वो क्या करता? उसे क्या करना चाहिए था? और जब कोको इसी परेशानी में गुम था, तब उसकी मुलाकात एक बहुत समझदार एक बूढ़े कैटरपिलर से हुई, और उसने कोको को कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बूढ़े कैटरपिलर ने कोको को बहुत प्यार से समझाया। वो छुप नहीं रहे, वो बदल रहे हैं। उसने कहा कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, एक कुदरती अमल। और फिर इसने वो सबसे अहम, सबसे जरूरी बात कही। उसने कहा, बड़ा होना या बदलना शुरू में हमेशा थोड़ा डरावना ही लगता है। बस यही वो एक बात थी जिसने कोको को हिम्मत दी। बूढ़े कैटरपिलर की इन बातों ने कोको को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने एक गहरा सांस लिया और फिर एक बहुत मुश्किल लेकिन बहुत बहादुर फैसला किया। कोको ने अपने आप से कहा, हाँ, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं इस तब्दीली पे भरोसा करूंगा। और यही तो उसकी बहादुरी का लम्हा था। क्योंकि देखें, बहादुरी का मतलब ये नहीं होता कि डर ना लगे। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यहां एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत डर लग रहा हो लेकिन फिर भी कोई बहादुरी का काम किया हो? आखिर डरते हुए भी बहादुर होने का मतलब क्या होता है? तो बस अपने फैसले के बाद कोको ने एक महफूज सी शाख ढूंढी और आहिस्ता आहिस्ता खुद को एक कोकून में लपेटना शुरू कर दिया। और अंदर सब कुछ बिल्कुल साकिन, हर तरफ अंधेरा, और वो बिल्कुल अकेला था। सोचिए जरा इस एहसास को। अंदर बिल्कुल साकिन, हर तरफ अंधेरा और मुकम्मल तन्हाई। इस गहरे अंधेरे और तन्हाई में कोको के दिल में एक शक पैदा हुआ। वो सोचने लगा, मैं न कुछ देख सकता हूं, न हिल सकता हूं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन फिर इसी अंधेरे में उसे अचानक उस बूढ़े कैटरपिलर के अल्फाज याद आए, तब्दीली पर भरोसा करो। उन अल्फाज ने जैसे उसके डरे हुए दिल को सुकून दिया, और उसने पुरसुकून होकर बस इंतजार करने का फैसला कर लिया। और फिर कई हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद एक हैरान कुन चीज हुई। इस कोकून में एक छोटी सी दरार नजर आई। कोकून ने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की कोशिश की, और जब वो बाहर रोशनी में आया तो उसने क्या देखा? उसके पास खूबसूरत रंगीन पर थे। वो अब एक कैटरपिलर नहीं रहा था, वो एक खूबसूरत तितली बन चुका था। उसने हैरत से अपने परों को देखा और कहा, मैं तो उड़ सकता हूं। फिर उसने अपने नए रंगीन पर फैलाए और पहली बार आसमान में उड़ान भरी। तब उसे एहसास हुआ कि वो सारा खौफ, वो सारा अंधेरा, सब कुछ इस एक खूबसूरत लम्हे के लिए था। उसका तब्दीली पर भरोसा करना वाकई काम कर गया था। उस दिन के बाद से कोको जंगल के ऊपर बहुत ऊंचा उड़ता, और जब भी उसे कोई डरा हुआ परेशान कैटरपिलर नजर आता तो वो उसके पास जाकर उसे अपनी कहानी सुनाता। वो उनसे कहता, देखो, डरो मत। बड़ा होना या बदलना शुरू में खौफनाक जरूर लगता है, लेकिन जब आप इस तब्दीली पर भरोसा करते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए।
सोचिए कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी नई और खूबसूरत चीज़ हो सकती है जो किसी ऐसी तब्दीली के दूसरी तरफ हमारा इंतज़ार कर रही हो, जिससे शायद हमें अभी डर लग रहा है।